हेलो, वेलकम एंड गुड इवनिंग। आज आपका होस्ट मिस्टर जोजो आपके साथ है और हमारे साथ एक न्यू पर्सनैलिटी हैं, जो कि प्रोफ़ेशनली बहुत ज़बरदस्त हैं और फार्मास्यूटिकल से इनका ताल्लुक है। तो इनसे आज बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि कैसे ये इस फ़ील्ड में आए? क्या इस फ़ील्ड में आने की वजह थी? इसमें क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? क्या एडवांटेज हैं? क्रिश्चियन कम्युनिटी इसमें क्यों नहीं आ रही और अगर आ रही है तो कहाँ तक पहुँच रही है? तो ये सारी बातें आप इनसे पूछेंगे। तो वेलकम करते हैं आज हम अपने गेस्ट को। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आज हम अपनी गेस्ट को वेलकम करते हैं। इनका नाम डॉक्टर कोमल है। फार्मास्यूटिकल से इनका ताल्लुक है और आज हम इनसे बातचीत करके पूछेंगे कि इस फील्ड में आने की क्या वजह थी और इनकी इंस्पिरेशन क्या थी। तो स्टार्ट करते हैं हम। जी डॉक्टर कोमल, तो बताएं कैसे आप फार्मास्यूटिकल में आए और इसके पीछे इंस्पिरेशंस क्या थे? जी, मिलेनियल से हम हमारा ताल्लुक है और मिलेनियल्स के दौर में जो है वो 2 प्रोफ़ेशन बहुत ही फ़ेमस थे, डॉक्टर या इंजीनियर। एग्जैक्टली ये दो ही थे जी। जी, तो बचपन से ही डॉक्टर बनने का शौक था। कौन-सा डॉक्टर बनना था ये नहीं पता। आहिस्ता-आहिस्ता हार्ट सर्जन बनने का शौक हुआ। लेकिन जब तक मैं इंटर तक पहुँची तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि आई कैन नॉट हैंडल ब्लड एंड आई कैन नॉट गो टू हॉस्पिटल। ओके। मैं ये चीज़ें हैंडल नहीं कर सकती। फिर मेरी फूफो थी, उन्होंने फार्मडी में एडमिशन लिया था एंड शी टोल्ड मी अबाउट दिस ओके। कि इसमें आपको मेडिसिन कैसे बनती है, ओह। उसका किन-किन चीज़ों से इंटरैक्शन होता है। ठीक है। आपको केमिस्ट्री में अगर इंटरेस्ट है तो दिस इज़ योर फील्ड एंड मुझे केमिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था। ये प्लस पॉइंट आपका। सो मैंने मैंने बोला कि ठीक है, मैं इस चीज़ को ऑप्ट करती हूँ। जब मैंने एडमिशन लिया इसमें तो बहुत मुश्किल। ओके। फार्मडी इज़ वन ऑफ द टफेस्ट अच्छा। स्टडीज़। ठीक है। 5 साल का ये डिग्री प्रोग्राम है। अच्छा, 5 साल का 5 है। साल का डिग्री प्रोग्राम है एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट। और ये कहाँ कहाँ से होता है, मतलब कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं? जी, सबसे टॉप में तो अगर हम गवर्नमेंट की बात करें जी। तो कराची यूनिवर्सिटी। ओके। मैंने बल्कि इंटर के बाद अपना 1 साल वेस्ट किया जस्ट बिकॉज़ मुझे कराची यूनिवर्सिटी से ही करना था ये। ओके। बिकॉज़ गवर्नमेंट में एक तो आपका थोड़ा पैसा भी कम लगता है। एग्जैक्टली। हाँ, और आपकी एक वर्थ भी होती है। वर्क जो भी होती कराची है। यूनिवर्सिटी के पास आउट्स हैं, जी। उनकी पूरे लाइक कराची में बहुत वर्थ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। जी, गवर्नमेंट से एफिलिएटेड होती हैं और बहुत सारी यस। चीजें जी। इसके अलावा अब तो बहुत प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब तो डाउ ने स्टार्ट किया, जी जी। ज़ियाउद्दीन से होता है, बकाई से होता है, हमदर्द से होता है। लेकिन वो आई थिंक सेल्फ फाइनेंस है तो उनमें जी, पैसे सेल्फ ज्यादा थे। फाइनेंस, या एग्ज़ैक्टली दैट इज़ वेरी कॉस्टली एंड इवन इक़रा यूनिवर्सिटी हैज़ स्टार्टेड। अच्छा, इकरा ने भी इक़रा स्टार्ट किया? यूनिवर्सिटी ने भी। तो इकरा से इवन अच्छा। इक़रा यूनिवर्सिटी ने भी अभी फार्मेसी ये फार्मडी डिग्री प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट करा है। सो इट्स लाइक वेरी कॉमन नाउअडेज़। ओके। तो कॉस्ट के हिसाब से आई थिंक सो, मतलब काफी डिफरेंस है। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं या तो डेफिनिटली। क्रिश्चियन बच्चे आपको पता है, इनफैक्ट क्रिश्चियन का बाकी बच्चे भी जो हैं, मतलब हर कोई सपोर्ट नहीं कर सकता फाइनेंशियली, हुँ, इतना वो वर्थ नहीं है कि वहां तक हुँ। पहुंच सके। अच्छा, कैसे इसको करते हैं? अगर किसी ने मैट्रिक की है या सेकंड ईयर किया है तो उसके बाद उसको क्या करना पड़ेगा, क्या कोर्सेज होंगे, क्या? मैट्रिक के बाद उसको इंटर करना होगा, ओके। इंटर प्री मेडिकल में करना प्री होगा। मेडिकल में। हाँ, किसी भी लाइक डिग्री प्रोग्राम में आपको जाने के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, ठीक है। ठीक है? दैट इज़ मोर देन 60%। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, जी तो अब तो आई गेस 70% तक का क्राइटेरिया, क्योंकि जी जी। उसमें एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। अगर एग्जैक्टली। आपकी इतनी परसेंटेज है, तो तभी आप एलिजिबल होते हो उस टेस्ट को देने के, बिल्कुल सही और कह रहे फिर हैं। वो टेस्ट अगर आप पास करते हो, तो आपका एडमिशन होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेडिकल में काफी मुश्किल हो जी, चुकी है। अब कराची यूनिवर्सिटी ने भी 2 प्रोग्राम स्टार्ट किए हुए हैं। ओके। एक जो मॉर्निंग प्रोग्राम है दैट इज़ टोटली ऑन गवर्नमेंट, वो ओके। फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है। और जो इवनिंग प्रोग्राम है दैट इज़ सेल्फ फाइनेंस, लेकिन इट इज़ लाइक चीपर देन द अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। ओके। मैंने जो है वो सेमी लाइक गवर्नमेंट वाला जो है सेल्फ ऑप्ट किया फाइनेंस। था हाँ, ठीक है। जिसमें उस वक़्त बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं थी। ओके। अब तो उसकी भी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा हो गई। ज़ाहिर है वो डे हाँ, बाय डे डे इंक्रीज़ बाय डे होती रहती हैं इंक्रीज़ चीज़ें। होती जा रही ठीक है। है। जी। अच्छा, आप ने कितना कौन-कौन से फार्मास्यूटिकल्स में काम किया हुआ है? अच्छा, मैंने जब पास आउट हुई, जी। तो मैंने जिस कंपनी में मेरी इंटर्नशिप हुई, ओके। मैं अभी तक उसी कंपनी में हूँ। इट्स लाइक ओह! इट्स बीन 11 इयर्स नाउ आई एम दैट्स इन, ग्रेट। या ये तो दैट बहुत। कंपनी, तो मैंने कंपनी स्विच नहीं की। तो अच्छा, स्कोप इसमें क्या, मतलब फाइनेंस के हवाले हुँ। से क्या इसमें है कि? स्कोप इसमें बहुत ज़्यादा है। ओके। इफ यू वांट टू एक्सप्लोर योरसेल्फ एंड राइट। इफ यू वांट टू मेक मनी, हुँ, हुँ, हुँ। देन मार्केटिंग इज़ द बेस्ट फील्ड। ओके, इस मतलब इसमें भी एक फील्ड्स हैं या डिफरेंट। इसमें डिफरेंट फील्ड्स हैं। राइट। अगर आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करना है, मतलब आपको लगता है कि आपने जो पढ़ा है आप उसको प्रैक्टिस करना चाहते हो, आप
ड्रग्स पे, मेडिसिन पे काम करना चाहते हो, देन आपको इंडस्ट्री में रहना चाहिए। ओके। आप इंडस्ट्री में प्रोडक्शन साइड में जा सकते हो। राइट। ठीक है, प्रोडक्शन में मेडिसिन कैसे बनती है, किन फेजेस से गुजरती है, वो राइट। सब आपने पढ़ा होता है, आप उसको उसको आगे जो है वो एक्सप्लोर करते प्रैक्टिकल जाएंगे, कर ठीक है। सकते हो। दूसरी फील्ड होती है क्यूसी एंड क्यूए, जिसमें क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी क्वालिटी कंट्रोल। एश्योरेंस, जिसमें आप ड्रग की टेस्टिंग करते हो कि राइट। इसकी स्टेबिलिटी कैसी है, और बहुत डिफरेंट टेस्ट होते हैं। ठीक है। बट ये एक तरह के ऐसे काम है कि जो आपको सुबह आपको रोज यही काम करना है, मतलब बस रूटीन बनी हुई रूटीन है। बनी हुई है। ठीक है। तो अगर तो आपकी पर्सनालिटी इस तरह की है कि आपको चेंजेस नहीं पसंद, आप एक तरह का काम करना चाहते हैं, देन क्यूसी इज द बेस्ट फील्ड, क्यूसी सुबह क्यूए आए काम किया, प्रोडक्शन। घर चले गए, ठीक जी। है। फिर इसमें एक रेगुलेटरी फील्ड है। ओके। रेगुलेटरी में आपको जो है वो सारे लॉज, किस तरह से ड्रग को रजिस्टर कराना होता है, ओ, पाकिस्तान के क्या लॉज हैं ड्रग, ISO टाइप का जी, चीज, ओके। क्या सर्टिफिकेशंस, तो जिनको इस चीज में इंटरेस्ट है वो उसमें जा सकते हैं। राइट। हॉस्पिटल फील्ड है, जिसमें जो है पाकिस्तान में तो फार्मासिस्ट को वो एक्सपोजर नहीं दिया जाता। जी जी। अगर हम बाहर की बात करें तो सबसे ज्यादा पैसा या सबसे ज्यादा जॉब जो है वो क्लिनिकल साइड पे है, ओके। क्योंकि वहां पर अगर डॉक्टर कोई प्रिस्क्रिप्शन लिखता है तो वो सबसे पहले फार्मासिस्ट के पास जाती है, वो एग्जैक्टली। उसको देखता है, क्योंकि आपने देखा होगा हम जब भी जी डॉक्टर के पास जाते हैं वो 5-6 मेडिसिन एक साथ लिख के जी, देते हैं। बिल्कुल एक फॉर्मूला होता है। जी। जी। वो फार्मासिस्ट को पता होता है कि कौन सी ड्रग किसके साथ देनी चाहिए और ओह, कौन सी नहीं देनी चाहिए। दैट्स ग्रेट। तो ये बाहर ये वाली प्रैक्टिस होती है और उसमें वो अप्रूव करते हैं, ओके। फार्मासिस्ट के थ्रू जाता है। यहाँ पर वो चीज़ नहीं होती, लेकिन यहाँ पे हॉस्पिटल में आपकी जो है वो डिस्पेंसरी में जो है वो जी। लग जाती है, आपको कैसे डिस्पेंस करना है। तो अगर तो किसी को हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस चाहिए तो वो जो है वो हॉस्पिटल में काम कर सकता है। ठीक है। और अगर तो बिल्कुल डाइवर्सिफाइड काम चाहिए, रोज एक नया काम, रोज एक नया चैलेंज, क्रॉस ट्रैवलिंग, कॉन्फ्रेंस एंड ट्रैवलिंग, या तो फिर ट्रैवलिंग मार्केटिंग। करनी है, देन मार्केटिंग इज द बेस्ट फील्ड ठीक व्हिच है। आई ऑप्टेड फॉर माई सेल्फ। जी, आपको मैंने ज़्यादा मार्केटिंग के हवाले जी। से मतलब सोशल हम्म, मीडिया पे देखा था, हम्म, तो इसमें हम्म। ठीक है। तो इसमें आम जॉब के हवाले से ज़्यादा स्कोप है? स्कोप है, ठीक है। इंडस्ट्रीज जो है वो टर्नओवर्स होते रहते हैं, जॉब्स आती रहती हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने विलिंग हो। ऐसा नहीं है कि हम बोलेंगे जॉब्स नहीं है, ठीक है। जॉब्स आती रहती हैं। ठीक है। आपको या तो आपका कोई कनेक्शन होना चाहिए किसी के साथ, जैसे अब काफी लोग मुझे जानते हैं, जी। तो मुझे लोग अप्रोच करते हैं जॉब्स के लिए, वो मेरे से रेलेवेंट फील्ड पे होती है तो मैं डेफिनेटली मैं उनके लिए फॉरेन से कर सकती हूँ। ठीक है। अगर वो रेलेवेंट फील्ड नहीं होती तो मैं अपने कोलीग से बात करती हूँ। एग्जैक्टली। तो इस तरह से आपके कनेक्शंस हो तो तब भी आपके लिए सपोर्ट है, अदरवाइज आपका आपके पास अपना टैलेंट भी होना चाहिए। जी, बिल्कुल। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी होता है उसमें आप अगर इंटरव्यू में स्टैंड आउट करते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट द जॉब। ठीक है। अब बताएं ज़रा, ये थोड़ा-सा हार्श क्वेश्चन है कि हमारे चर्चेज़ जो हैं वो इस तरह के प्रोग्राम्स क्यों नहीं करते कि जिसमें अवेयरनेस या मोटिवेशंस प्रोग्राम हो, जैसे आप हैं या और इस तरह से हमारे लॉज़ के हैं, डॉक्टर्स हैं, वो आके कुछ ऐसी फील्ड्स के बारे में बताएँ कि लोग उसमें भी इन हों। बहुत अपनी राय बड़ा बताएँ, इसमें क्या एक करना बहुत चाहिए? बड़ा अलमिया है कि चर्चेस में ये चीजें नहीं होती, लेकिन अभी मैंने कुछ सालों में देखा है जी। कि जो यूथ है, जहाँ पर जिन चर्चेस में यूथ बहुत एक्टिव है, वो अपने तौर पे ये डिसीजंस लेते हैं, वो इस तरह के सेमिनार्स, इस तरह की जो है वो चीजें कंडक्ट करते हैं। जी। मुझे खुद 2 दफा इनविटेशन आ चुका है कि आप जो है वो हमारी कम्युनिटी को जो है वो इसके बारे में कुछ बताएं। तो है ऐसा कि नहीं भी हो रहे, लेकिन ऐसा है कि हो भी हो रहे भी हैं, रहा है, मतलब हो कुछ भी रहे कुछ हैं। हाँ। चर्चेज़ से ही आप कह रहे हैं कुछ लेकिन कर रहे हैं। जी। हाँ, जैसे अभी आके नर्सिंग प्रोफेशन के बारे में बहुत ही ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट हो चुकी है, एग्जैक्टली। तो उसमें कभी हमारे चर्च में अनाउंसमेंट भी हो जाती है, एडमिशन आ रहे हैं तो आप इधर अप्लाई कर दें। तो लेकिन ये है कि हाँ, देयर इज अ लैकिंग के बाकी फील्ड्स के बारे में जो है वो नहीं बताया जाता, एंड चर्च इज द लाइक मेन प्लेटफॉर्म प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ हमारे पर पे वहाँ पे। आप जी। बहुत अच्छे से जो है जी, वो बिल्कुल। इस तरह के सेशंस करके अपनी यूथ को अवेयर कर सकते हैं। एग्जैक्टली, आई एम श्योर, मुझे मुझे मैं इस चीज पे कह सकता हूँ कि आप शायद ओनली क्रिश्चियन होंगी जहाँ पे आप काम कर रही होंगी, आपके साथ डेफिनेटली ऐसा ही है ना, ऐसा देखे। ही है। तो ये फिर कभी हम्म, कभार जो है ना, ये गैप जो फिर फील होता है कि हम्म, और क्रिश्चियंस क्यों नहीं आ रहे, हम्म। प्रोडक्शन क्यों नहीं हो रही। तो अपने तौर पे हम कोशिश करते हैं, हमारे चैनल बनाने का मकसद भी यही मैं था तो कि अपनी आपके थ्रू चलें, अवेयरनेस कम्युनिटी पहुंचे। में मुझे किसी का पता लगे ना कि वो फार्मेसी कर रहा है, तो मैं उसको खुद अप्रोच करती हूँ देखें, कि भाई जॉब चाहिए तो मुझे बताना। ये देखें, ये एक क्रिश्चियन स्पिरिट है कि या चले ये ठीक है। अब थोड़ी सी म्यूजिक पे बात करते हैं। तो GCF से मैं आपको जानता हूँ, और मतलब खुदावंद ने आपको बहुत अच्छी वॉइस दी है, और खुदावंद आपसे काम भी ले रहे हैं चर्च में भी। तो शादी के बाद आपने म्यूजिक कम कर दिया?
हाँ, बस वो कुछ होता है शादी के बाद जो है वो थोड़ा-सा तो एक आपस में एक-दूसरे को जानने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तब भी हमने सोचा कि हम गीत रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन वो बस करते-करते साल गुज़र गया, उसके बाद फिर बेबी हो गया, फिर उसके चलेगा, बाद ब्लेसिंग। बट इस साल जो है वो डेफ़िनेटली हम जो है मैं अपने हस्बैंड के साथ एक गीत जो है वो रिलीज़ करूँगी अपना। दैट्स ग्रेट, जी, हमारी बेस्ट विशेज़ हैं, दुआएँ जी। हैं आप लोगों के साथ। थैंक यू थैंक यू सो सो मच मच। जी। आज हमारे साथ डॉक्टर कोमल थीं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से टाइम का आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे तरीके से आपने यूथ को मोटिवेट किया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और थैंक थैंक यू यू। सो मच। थैंक यू। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ अब आए हैं तो आप हमें कुछ सुनाइएगा। मैम के साथ इनके हस्बैंड है सर ज़ुहैब, ये बहुत अच्छे गिटारिस्ट भी हैं एंड म्यूज़िशियन हैं, गाते बहुत अच्छा है, खुदा ने इनको बहुत ब्लेसिंग दी हुई है, इनका वोकल बहुत अच्छा है और हम सुनते हैं इन दोनों से। प्लीज़ सर, मैम। श्योर। मेरी सांसों में तो मेरी धड़कन में तो मेरी बातों में तो मेरे जीवन में तो मेरे छपने की तो जगह है मेरे खुदा है मेरे खुदा है मेरे खुदा है मेरे खुदा हालेलुया 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 होशाना 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 मेरे दिल की सब राहें तेरी आँखों के आगे फिर सोचोगे मैं तेरी बातों से जागे मौका वाली तू काबिल भी करता तू मेरे खाली दामन को रहमत से भरता तू मेरे पापों को तू बख्शता ऐ मेरे खुदा ऐ मेरे खुदा हालेलुया 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 होशाना 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 मेरा कलमा तू मेरा नगमा तू तुझे धन धन कहता जाऊं अब दी न जाते अब दी हयात तुझ में हरदम पाऊं मैं मेरा कलमा तू मेरा नगमा तू तुझे हर दम कहता जाऊं अब दी न जाते अब दी हयात तुझ में ही हरदम पाऊं लिपटा रहूं मैं तुझसे मसीहा तेरी प्रस्तिश करता जाऊं मैं ऐ मेरे खुदा ऐ मेरे खुदा हालेलुया 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 होशाना 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 थैंक यू सो मच जी, गॉड ब्लेस बोथ ऑफ यू। थैंक यू बहुत सो मच। अच्छा लगा, खुदा ने आप लोगों को बहुत ब्लेस किया है और सर आपकी वो आवाज़ बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच। मैम आपका बहुत शुक्रिया आप थैंक आए। यू सो मच। इनका ईमेल आईडी और इनका नंबर अटैच कर दूँगा। डॉक्टर कोमल का भी हम ईमेल आईडी अटैच कर देंगे। अगर रिगार्डिंग उनसे कोई पूछना चाहे
फार्मास्यूटिकल के हवाले से, डी फार्मेसी के हवाले से या रिगार्डिंग जॉब के हवाले से, इंटर्नशिप के हवाले से, तो वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे चैनल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट्स में कर सकते हैं, हम फिर उन तक आपकी बात पहुँचाएँगे और आपको वो गाइड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आपका, आपने हमारा पॉडकास्ट देखना है और इससे बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। अगले पॉडकास्ट के लिए आप हमारा वेट कीजिएगा एक नई पर्सनैलिटी के साथ। जब तक के लिए हमें इजाज़त दें। थैंक यू सो मच। बाय-बाय। मेरी सांसों में तो